भारतीय जनता पार्टी के लोग लाशों पर राजनीति करते हैं। दोबारा ये तिरंगा यात्रा सीज का नहीं, जीत का होना चाहिए था। तो जब आप डीएनए की बात कर रहे हो, तो अगर आपकी डीएनए की बात होगी तो आप क्यों परेशान हो गए? कि हमने तो अपने लोगों को समझा लिया, ये बीजेपी वाले अपने लोगों को कब समझाएंगे? सीतापुर होकर मुरादाबाद जा रहे समाजवादी पार्टी के छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष, जिनका कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है, हम बातचीत करेंगे। आज सीतापुर में आपका आगमन हुआ है। देखिए, हम मुरादाबाद जा रहे थे और अपने कार्यकर्ताओं से, अपने जिला अध्यक्ष और उनकी कमेटी के लोगों से, जो पदाधिकारी हैं, उनसे मैंने शिष्टाचार मुलाकात की है। क्योंकि मिलते रहना, नौजवानों को मिलते रहना, एक एनर्जी, एक ऊर्जा उनको मिलती रहती है। तो मैंने शिष्टाचार मुलाकात की है, इन लोगों ने स्वागत किया है, इसके लिए धन्यवाद भी ज्ञापित किया है और साथ साथ ये भी समझा है कि 2027 में हमको सरकार बनानी है। जब तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय अखिलेश यादव जी नहीं बनते, तब तक नौजवानों को रोजगार नहीं मिलेगा, नौजवानों की शिक्षा सस्ती नहीं होगी और ना ही उचित शिक्षा मिल पाएगी। तो ये हमने नौजवानों को संकल्प दिलवाया है कि ये लोग जाएंगे, गांव-गांव तक जाकर समाजवादी सरकार की नीतियों को बताएंगे और समाजवादी पार्टी की नीतियों को बताएंगे और 2027 में आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। प्रदेश सरकार में जो सीएम है ब्रजेश पाठक, उनका जो बयानबाजी इस समय चल रही है अखिलेश यादव को लेकर, अखिलेश यादव की तरफ से भी बयानबाजी हो रही है, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जब से सरकार में आए, अपने काम को छोड़कर, अपने कार्यक्रमों को छोड़कर, जनता को लाभ देने को छोड़कर, ये सिर्फ अनर्गल बातें करते हैं। ये ब्रजेश पाठक जो बातों को लेकर कर रहे हैं, वो डीएनए की बातें भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की थी, समाजवादी पार्टी नहीं बोलती है। आप जब भी बीजेपी के नेताओं की बात सुनोगे, चाहे वो इनके मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो या फिर कोई लीडर हो, इनका डीएनए पे बात करता है। तो जब आप डीएनए की बात कर रहे हो, तो अगर आपकी डीएनए की बात होगी तो आप क्यों परेशान हो गए? आखिर बात मत शुरू करो, और शुरू करो तो उसको झेलने की भी क्षमता रखो। लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक सोशल प्लेटफॉर्म में ये बताया है कि हमने तो अपने लोगों को समझा लिया, ये बीजेपी वाले अपने लोगों को कब समझाएंगे? तो ये बीजेपी का चाल चलित और चेहरा है। ये शुरुआत करते हैं लेकिन झेल नहीं पाते हैं। जब ये बात उन पर पलट के आती है तो झेल नहीं पाते या फिर दुहाई देते हुए घूमते हैं और लोगों से मदद मांगते हुए घूमते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का चाल चलित और चेहरा है और भारतीय जनता पार्टी अपने कामों को छोड़कर जिस जिम्मेदारी को यहाँ की जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने जो जिम्मेदारी उन्हें दी है, उस जिम्मेदारी को छोड़कर, सरकार के काम को छोड़कर बाकी दुनिया के सारे काम ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और अनर्गल बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शुरू होती है और ये अनर्गल बयानबाजी उनको खत्म करना चाहिए। 2027 में किन मुद्दों को लेकर आपको जनता वोट करे? देखिए, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हर मंचों पे कहा, हम जब भी चुनाव में गए हैं, समाजवादी पार्टी जब भी चुनाव में गई है, तो विकास का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा, स्वास्थ्य का मुद्दा और कैसे हम नौजवानों को रोजगार से जोड़ पाए, इसका मुद्दा समाजवादी पार्टी ने हमेशा हर चुनाव में लेकर गई। और हमने हमेशा विकास पर बात करी, हमने नौजवानों को रोजगार पर बात करी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, बिजली, पानी, सड़क, इस पर हमने बात करी और हम इसी मुद्दे पर 2027 में भी बात करेंगे। जिस तरीके से 2024 में नौजवानों ने एक होकर समाजवादी पार्टी को देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनाने का काम किया, यही नौजवान 2027 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय अखिलेश यादव जी को बनाने का काम किया। आपको लगता है क्या इन मुद्दों को लेकर जनता वोट करेगी? बिल्कुल करेगी, जनता बिल्कुल करेगी और हमेशा की है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब भी चुनाव में आई, पहली बार जाति को लेकर आई, धर्म को लेकर आई। हम ये मानते हैं और अब समाजवादियों का मानना है कि समाजवादी पार्टी धर्म और जाति को लेकर नहीं आती है, विकास को लेकर आती है और विकास ही वो रास्ता है जो देश को और प्रदेश को उन्नति के रास्ते पर ले जाएगा। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हमने हमेशा से और समाजवादी पार्टी ने हमेशा ने और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहे नेताजी रहे हो, चाहे माननीय अखिलेश यादव जी रहे हो, हमेशा हमने विकास का रास्ता चुना। हमने रोजगार को, नौजवानों को रोजगार की बात करी, हमने स्वास्थ्य की बात करी, हमने शिक्षा की बात करी। तो हम ये मानते हैं कि आज नहीं कल देश की जनता हमेशा वोट करेगी तो विकास पर ही करेगी, दूसरा और कोई रास्ता नहीं है जिससे हम देश और प्रदेश को तरक्की पर ले जा पाए। अभी पाकिस्तान में युद्ध हुआ तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में जश्न मना रही है, तिरंगा यात्रा निकाल रही है। देखिए, बहुत दुखद है कि हमारे देश के
28 लोग शहीद हो गए। भारतीय जनता पार्टी ने सभी पार्टियों की जब बैठक हुई, सर्वदलीय बैठक हुई, तो उसने माना कि चूक हुई, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि चूक कहां हुई। आखिर वो चूक करने वाला दोषी हुआ, उसको सजा मिली कि नहीं मिली। और फिर दूसरी बात कि ये जो 28 लोगों की जान लेने वाले आतंकी थे, उनको ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार या भाजपा की सरकार या देश की सरकार ने मारा कि नहीं मारा। आखिर वो आए, मारे और चले गए। इतनी हमारी सिक्योरिटी में अगर कमजोरी है तो ये देखना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा। दूसरी बात, पूरा देश, पूरा विपक्ष, पूरे देश की जनता भाजपा की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार या कहे देश की सरकार, हम भाजपा के साथ नहीं, हम देश की सरकार के साथ थे। और हमने कहा कि आप जो, चाहे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, चाहे विपक्षी दल के जो भी नेता, उन्होंने कहा कि जो आप कदम उठाना चाहते हैं आप उठाइए, हम आपके साथ हैं। हुआ, इन्होंने जो भी किया हो। जब इन आतंकियों ने हमारे 28 लोगों को मारा और देश में जश्न किस बात का हो रहा है? हमने कोई जीता है? हमने क्या जीता है? हमने क्या ऐसा किया है? भारतीय जनता पार्टी के लोग लाशों पर राजनीति करते हैं और आज वो लाशों पर राजनीति कर रहे हैं। दोबारा ये तिरंगा यात्रा सीज का नहीं, जीत का होना चाहिए था। ये माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि सीज का जश्न नहीं होना चाहिए था, जीत का जश्न होना चाहिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चेहरा ना, ये पूरे देश के लोगों ने देखा है। ये पूरे देश के लोग देख रहे हैं कि आज कौन सी यात्रा लेके निकल रहे हो, किस तिरंगा यात्रा की बात कर रहे हो, किस जश्न की बात कर रहे हो। हमारे 28 लोग मर गए, उसके जश्न मना रहे हो भाजपा के लोग? किसका जश्न मना रहे हो? आखिर क्या ऐसा हुआ? यानी यहाँ हमको देश के सिक्योरिटी को मजबूत करना कि दोबारा ऐसी घटनाएं ना हो पाए, उस पर कोई चर्चा नहीं। चूक हुई तो जो दोषी था उसको सजा मिली कि नहीं मिली, उस पर कोई बात नहीं। ये सिर्फ अपने राजनीतिक, अपने सत्ता को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग देश की और जनता की भावनाओं के साथ खेलने का काम कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और 2027 में ही नहीं, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को देश के लोग गद्दी से उतारकर और उन लोगों को गद्दी पर बिठाएंगे जो देश का देखभाल कर सकेंगे, जो देश की सुरक्षा को संभाल पाए। यह थे विनीत कुशवाहा जी, छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो मुरादाबाद जा रहे थे, जिसको लेकर जो कार्यकर्ता है उनका स्वागत किया है। और एक बातचीत में उन्होंने कहा है कि 2027 में फिर से अखिलेश यादव की सरकार बनने जा रही है। वीटीवी न्यूज़ से विपिन राजवंशी, सीतापुर।